हेलो दोस्तों। मोबिलोग्राफी के इस नए टॉक शो के इस एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि हमारे साथ में एक ज़बरदस्त फोटोग्राफर जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी हमारा नाम बहुत रोशन किया है। ये बेसिकली मालवा मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से हैं, मगर आज ये दुबई और शारजाह में जाने पहचाने जाते हैं। और इनका ज़बरदस्त काम रहा है डीएसएलआर के थ्रू और मोबाइल फ़ोटोग्राफी में भी। और ये हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप के बहुत गज़ब के सदस्य हैं और जब कभी भी अपना समय निकाल के फ़ोटोज़ डालते हैं तो गज़ब ही करते हैं, मज़ा आ जाता है। आप लोग जब कभी भी ग्रुप में आए तो आप देखिए कि इनका काम किस तरीके का है। और आज हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि क्या इनका थॉट प्रोसेस है। मोबाइल और डीएसएलआर जब ये दोनों इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से वो वेरिएशन आता है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो सर जी, अमिताभ जी, आपका स्वागत है हम सबके बीच में। सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। बोलें सर, सर क्या मैं क्या आपको बता सकता हूँ ऐसा जो आपको नया मालूम हो? अ, हम तो आपके फोटोग्राफ देख के अचंभित होते रहते हैं। तो सबसे जी, पहले ये बताइए कि फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई और डीएसएलआर के साथ में आपका नाता कितना गहरा है, और वो जो अवार्ड्स इंटरनेशनल आपको एक्लेम जो मिला है, प्लीज उसके बारे में भी हमको बताइए। ओवर टू यू। सर, फोटोग्राफी मेरे ब्लड में है। मेरे फादर ही यूज्ड टू डू एक्सीलेंट फोटोग्राफी लॉन्ग बैक। उन्होंने 1961 में इंदौर शूट किया है वाइल फ्लाइंग दी पुष्पक प्लेन दैट टाइम. He was alone in the plane and there was no autofocus, nothing in the camera, and he shot whole Indore during that time. वाह। So उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड रहा। और फिर एज यूजुअल जो होता है कि घर में एक बच्चा आया तो फिर यू स्टार्ट क्लिकिंग सम पिक्चर्स एंड then I got my inclination towards DSLR. So 20 साल पहले मैंने D90 निकॉन का विद रोल कैमरा वहां से शुरू किया था। एंड देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम सारा टेक्नोलॉजी चेंज होता गया। फिर कोडैक का 2 मेगापिक्सल का कैमरा फर्स्ट डिजिटल कैमरा आया था। फिर सोनी का फ्लॉपी वाले डिजिटल कैमरा आए थे जिसमें डायरेक्ट फ्लॉपी में, इट वाज अ रिवॉल्यूशन दैट टाइम। सो अब मोबाइल्स आ गए हैं और आई यूज्ड टू डिस्कस विद सम पीपल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बोलता था कि मोबाइल में अब आगे और कुछ नहीं रहा, सिर्फ कैमरे में ही ये लोग फोकस करेंगे। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि हर मोबाइल कंपनी सिर्फ और सिर्फ कैमरे की बात कर रहे हैं। और एवरीवन हैज गॉट अमेजिंग टैलेंट। उनका हिडन टैलेंट उनको समझ में आया जब वो एक मोबाइल और विद अ कैमरा लेके जब घूमते हैं, जब वो फोटोज क्लिक करते हैं। और सरप्राइजिंगली आई वाज रीडिंग समवेयर कि मोबाइल फोटोग्राफी या मोबाइल फोन के आने के बाद डीएसएलआर का सेल और बढ़ गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल केम टू नो कि उनमें बहुत अच्छा टैलेंट है और डीएसएलआर से और अच्छा वो ले सकते हैं। तो डीएसएलआर की और डिमांड बढ़ गई। So it is something like that. I mean, it is something really a revolution. और जहां तक मेरा सवाल है फोटोग्राफी रिलेटेड टू मोबाइल, तो मेरा फर्स्ट, अगर मैं कोई कोई साइट सिलेक्ट करता हूँ कि आप ये यहाँ से अपन आज एक शॉट को प्लान करते हैं, तो फर्स्ट मेरा मोबाइल शॉट ही होता है जो मैं कई बार शेयर कर लेता हूँ अपने ग्रुप पे। तो मैंने एक शॉट लिया था, वो ब्लैक एंड वाइट मैंने करके पोस्ट किया था, विच हैज गॉट अ मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। और वो अपने ग्रुप पे बहुत पसंद किया गया। फिर नेक्स्ट डे आई वेंट अगेन टू दैट लोकेशन इन द मॉर्निंग
एंड आई क्लिक विद द कैमरा, और वो फिर नेशनल ज्योग्राफिक योर शॉट पे भी शेयर हुआ वो फोटो मेरा। वाह। तो मोबाइल फोटोग्राफी तो इट इज अमेजिंग ऑलवेज। आई मीन मेरे पास हमेशा ही सबके पास ही होता है। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितना यूज करते हैं। और जैसे अपना पहले एक बार डिस्कशन हुआ था, आपने कहीं मेरा कोट भी किया था कि फॉर क्रिस्प एंड क्लियर फोटोग्राफी आपको सबसे पहले अपना लेंस साफ करना है बिफोर टेकिंग एनी पिक्चर, क्योंकि अपने ऑयली हैंड्स रहते हैं, अपन कई जगह मोबाइल रख देते हैं। तो दैट इज व्हाट माय वर्क गोज लाइक दैट। तो जो ये इंटरनेशनल आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं और जो रिकॉग्निशन मिला है, थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। वो एक यहाँ कंपटीशन था यहाँ पे दुबई, समथिंग रियली फोकसिंग ऑन ऑल दिस। हर साल यहाँ मार्च में एक फोटोग्राफी का यू कैन से महाकुंभ होता है। यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर्स आते हैं और उनके सेशंस चलते हैं 7 दिन। एवरी मार्च इट वाज इट यूज्ड टू हैपन। इस साल अब होगा नहीं, इस साल तो हुआ नहीं, अगले साल होगा नहीं, पता नहीं। तो उसमें मैंने बहुत अटेंड करी चीजें। और आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम फोटोग्राफी हर कोई हमेशा सीखता ही रहता है। इट इज समथिंग you will not find a single person who will say कि मेरे को तो सब आ गया। I don't really, it's a process, you keep on learning. तो when I attended those sessions that time, then I found कि मुझे architecture और interior is my genre। तो मैंने उस पे concentrate करना चालू किया। and there are lot many things in each kind of a photography कि मैक्रो के लेंसेज अलग हैं, पोर्ट्रेचर लेंसेज अलग हैं, फिर इंटीरियर आर्किटेक्चर के लेंसेज अलग हैं। तो देन आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली एक कॉम्पिटिशन हुआ यहाँ 2015 में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वन द प्राइज, जिसमें मुझे कैनन मिडिल ईस्ट ने उनका कैनन 70D उस टाइम गिफ्ट दिया था ग्रेट। तो आप डीएसएलआर से फोटोग्राफी करते हैं और फिर जब मोबाइल से फोटोग्राफी, ये जो ट्रांजिशन था ये किस तरीके का रहा और ना थॉट प्रोसेस में किस तरीके से आप परिवर्तन लाए? सर सबसे पहला तो मोबाइल फोटोग्राफी का ये फायदा है कि आप इंस्टेंटली यू कैन शेयर इट ऑन द सोशल मीडिया। बट एज पर माय पर्सपेक्टिव, जैसे रोल टाइम, जब वो कैमरा होते थे पुराने टाइम में, रोल वाले कैमरा होते थे, उसको अपन डेवलप कराते थे, फिर नेगेटिव्स आते थे, फिर अपन उसको सिलेक्ट करके फिर अपन उसके प्रॉपर प्रिंट्स निकलवाते थे। आज की टाइम पे ये डिजिटल नेगेटिव्स हैं, इसको आप डायरेक्टली जल्दीबाजी में शेयर ना करें, उसको थोड़ा सा करेक्ट करें, थोड़ा सा एडिट करें। जो आपकी आईज ने उस टाइम देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनिपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल एडिटिंग एनहांसमेंट, जो आपकी आईज ने कवर किया है। बिकॉज आपकी आईज का रिजोल्यूशन मैंने कहीं पढ़ा था, वो है 576 मेगापिक्सल। तो वो तो कोई कैमरा और लेंस कवर नहीं कर सकता, जो आईज आपका पर्सपेक्टिव कवर करती हैं। तो जो आपने उस टाइम देखा है, जिस चीज को आप विजिबली यू हैव सीन दैट टाइम, वहां तक, उस लेवल तक आपको वो पिक्चर लाके देन ओनली यू शुड शेयर। लोग थोड़ा जल्दी कर जाते हैं, इंस्टेंटली शेयर कर लेते हैं, फिर अपन कोई करेक्शन बता दें तो दे फील बैड, दे से दैट नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही रखना था इसलिए मैंने ऐसा लिया है। तो वो थोड़ा सा एक फिर आपका लर्निंग रुक जाता है। फिर आप यू शुड बी एक्सेप्टेबल टू द सजेशंस, कमेंट्स। तो आई नॉर्मली नेवर कमेंट, और आई मीन पॉजिटिव ही कमेंट देता हूँ मैं। करेक्शन जब तक सामने वाला पूछे नहीं, मैं नहीं बताता, क्योंकि पीपल फील ऑफेंडेड, आई नेवर डू इट। और कभी बहुत कोई क्लोज मेरा फ्रेंड हुआ या कुछ हुआ तो मैं उनको अलग से मैसेज कर देता हूँ कि यार इसको
थोड़ा सा ऐसा करके देखो, शायद आपको ठीक और अच्छा लगेगा पिक्चर, लाइक दैट वे। और लोग जल्दी कर जाते हैं थोड़ा सा राइट शेयर करने में, जो उनको राइट। थोड़ा सा एडिट करना चाहिए। हर मोबाइल में फीचर है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, लाइक दैट। और जैसा कि आपने बताया कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स और लाइंस और ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इनके प्रति आपका एक इंक्लिनेशन है ही, राइट। जी हमने भी देखा है कि आपके मोबाइल फोटोग्राफी में भी वो बहुत ज्यादा नजर आता है। जैसे ही आपको कोई व्यू दिखता है, जैसे आपके सनराइजेस के, और अभी जिससे विंटर्स आया है दुबई में, तो अभी आपके फोटोग्राफ आने शुरू हुए हैं, जी तो जी। आपको जैसे ही कोई व्यू दिखता है, तो सबसे पहले हाउ यू गो अबाउट दिस, कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या कैप्चर करने वाले हैं, या जो दिखा है सबसे पहले उसको कैप्चर कर लिया और फिर सोचेंगे कि क्या मैं इसमें इम्प्रोवाइज करूं, या ये थॉट प्रोसेस किस तरीके का होता है, वो उसके बारे में बताइए। सर मेरा तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्लाउड से है, और अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रामेटिक सीन ना हो, मैं अपना इवन मोबाइल कैमरा भी नहीं निकालता हूँ। सो और वो मुझे आजकल फोटोशॉप में आ गया कि विद इन सेकेंड्स आप अपने क्लाउड्स डाल सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो मैं काम करता नहीं हूँ। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब तक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द होल सीन, आई नेवर क्लिक अ पिक्चर। मतलब मैं क्लिक ही नहीं करता हूँ। इट इज नॉट माय स्टाइल। मेरे को वही पसंद है, जब तक अनलेस एंड अनटिल आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि हाँ ये फोटो अच्छी आएगी, या इसको अपन कैप्चर कर सकते हैं, और ये मोमेंट रिपीट नहीं होगा लाइफ में कभी भी, ओके। दैट आई कैप्चर। और फिर जैसे व्यू दिखा, अब आप क्या सोच रहे होते हैं कि यार मैं अब इसमें क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे हाउ यू गो फॉर दैट पिक्चर। अभी आपने फाइनल कर लिया कि नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक, अब क्या यस। होता है कंपोजिशन वाइज, क्या चीजें आपको बहुत अपील करती हैं। Composition wise, sir, I always try to follow our standard rules, जो rule of third है या 25-75 रेशो है। I always try to avoid the dead center, कि अपन नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी, तो we divide the scene in you know like, पर वो फोटोग्राफी में उसको ठीक नहीं मानते, वो उसको डेड सेंटर बोलते हैं, unless and until it is a water reflection or something like that sort. तो वो आई ट्राई टू अप्लाई दोज रूल्स फर्स्ट। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं आज थोड़ा रूल ब्रेक करा जाए, तो वो भी ट्राई करते हैं। सो एंड देन लेटर ऑन आई सिलेक्ट एंड डिसाइड कि व्हिच वन आई शुड शेयर। देयर आर पीपल, वो इंस्टेंट शेयर जो खींचा वो शेयर कर लिया, तो उसमें फिर थोड़ा सा आपका मजा नहीं आता काम में। इन शॉर्ट, जैसे आज अपने ग्रुप पे राठौर साहब हैं, उनके पिक्चर्स हमेशा एक्सक्लूसिव मिलेंगे आपको, हमेशा। आप जो लेंगे वो आपके भी बहुत डिफरेंट होते हैं। आप ऑलवेज यू इट इज नॉट, फोटोग्राफी इज नॉट समथिंग ऑलवेज ब्यूटीफुल टू योर आईज और समथिंग। इट्स अ वेरी सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इट इज नॉट गोइंग टू एंड एट ऑल। हर किसी को मैगजीन में, पेपर में फोटोज तो चाहिए ही चाहिए। वीडियो आने के बाद ऐसा था एक टाइम पे, अगर आपको याद हो तो, कि यार अब तो फोटोग्राफ्स अब तो खत्म हो गए, अब सिर्फ वीडियो चलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, और बढ़ता ही गया वो तो। राइट। और अभी तो हर कोई आर्टिस्ट है, हर कोई एक के पास में कैमरा है। इट्स अ वास्ट फील्ड, और अच्छा लगता है कि लोग इतने सारे पिक्चर्स रोज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए उनके थॉट प्रोसेस है, लाइक दैट। एडिटिंग की बात निकली थी, और इसमें आपने जो सजेशन दिया था कि बहुत थोड़ी सी एडिटिंग आप अपने पिक्चर्स में करते हैं, जो आपकी जी आंखों ने फील किया है, आप वो जी। फोटोग्राफ में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस। बट आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई सैचुरेशन बहुत ज्यादा करते हैं उसमें, या जी। एडिटिंग के लेवल पे उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं। तो हाँ जी। उस पे आपका क्या फीडबैक होगा। सर इसको अपन बोल सकते हैं डिजिटल आर्ट है वो, एक्चुअली वो एडिटिंग से थोड़ा सा और ऊपर चले गए हैं।
वो उनके हिसाब से उनको जो ठीक लगता है, जो अच्छा लगता है, जो उनकी आईज को वो करते हैं। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसका उतना एडिट करके उस लेवल पे उसको लेके आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनका पर्सनल लाइकिंग क्या है। जैसे मेरा तो सिंपली ये है कि मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको एकदम नेचुरल रखने की कोशिश करता हूँ, कि जो मैंने देखा वो मैंने उसको कैप्चर करके उस लेवल तक रखने की कोशिश करता हूँ। पर जो हाई सैचुरेटेड पिक्चर्स हैं समटाइम्स देखने में अच्छे लग जाते हैं एज पर दी डिजिटल आर्ट समथिंग, बट अगर आपको कभी भी कोई फोटो देख के अगर उसके कलर्स आंखों में चुभे तो आप मान के चलिए कि ये ओवर एडिटेड या ओवर सैचुरेटेड हो गया है। जी। तो नॉर्मली जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो जी उसमें ये जो एडिटेड पिक्चर्स हैं या जिसमें सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो क्या ये वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं? उन लोगों के क्या नॉर्म्स हैं? सर, आप तो भेज देते हैं पर वो इमीडिएटली फर्स्ट राउंड में बाहर होते हैं, हम्म, क्योंकि वो लोग भी मैनिपुलेशन अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग सिंपल एडिटिंग ही अलाउ करते हैं। और जैसे कि आपका फोटो जरा सा भी ब्लर है तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। और बहुत ज्यादा अगर शार्प है तो वो भी लोग आजकल डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर से किया हुआ शार्पनेस है, इतना लेंस और कैमरे से नहीं आता है। ओके। तो देर आर बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें। तो हम्म, मेरा तो बस एक ही सजेशन है जो बडिंग फोटोग्राफर्स हैं, कि जितना हो सके नेचुरल रखिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड और क्लाइंट का कोई डिमांड है कि नहीं मेरे को तो ऐसा चाहिए या क्लाउड चाहिए, तो आप मैनिपुलेशन करिए। अदरवाइज जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा आपको लोगों से प्रेज मिलेगा, या आप कंपटीशन में चांसेस अच्छा होंगे। राइट। और जिस तरीके से मोबाइल फोटोग्राफी बढ़ रही है, आज जेब जेब में हर व्यक्ति एक के पास में सेकंड। स्मार्टफोन है। अब उस केस में आप मोबाइल फोटोग्राफी का क्या भविष्य देखते हैं? और जो अब नए लोग मोबाइल फोटोग्राफी की तरफ आ रहे हैं, मोबाइलोग्राफी ग्रुप में भी आ रहे हैं, ये वीडियो भी नए लोगों तक पहुंचने वाला है, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मोबाइल फोटोग्राफी बहुत आगे निकल रही है। लाइक रिसेंटली अगर आपने लास्ट वीक का अपडेट आईफोन का सुना होगा, जो 12 आया है इनका, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, उसमें इन्होंने एप्पल प्रो रॉ फॉर्मेट इंक्लूड कर दिया है, हम्म, which was supposed to be only in the camera few days before। और कुछ एंड्रॉयड फोन से जिसमें थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप रॉ क्लिक कर सकते थे। हम्म, पर ये एप्पल रिवॉल्यूशन लेके आया है कि उन्होंने रॉ फोटोग्राफी मोबाइल के थ्रू यू कैन क्लिक पिक्चर्स। और रॉ का जहां तक आपको पता ही होगा कि इट ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द click whatever you have done, and then you have vast capability to edit the picture as per your this thing। तो डे बाय डे इम्प्रूव हो ही रहे हैं कैमराज, नई नई चीजें आ रही हैं। एंड बिलीव मी, पॉइंट एंड शूट इज फिनिश नाउ। पॉइंट एंड शूट कैमराज अब, क्योंकि आप उससे फोटो लो, फिर ट्रांसफर करो, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको देन यू विल बी एबल टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया। तो वो इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो पीपल प्रेफर कि मोबाइल से ही ले लिया, अगर एडिट कुछ करने की जरूरत है तो वहीं कर ली और वहीं शेयर हो गया। एंड ऑलवेज इट इज विथ यू इन योर मोबाइल। किसी को दिखाना है या आपके खुद के लिए आपको चाहिए कि मैं खाली टाइम में मेरे फोटोज देखूं जो मैंने क्लिक किए हैं, तो इट इज अ फैंटास्टिक दिस थिंग। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर इज ग्रेट। और थोड़ा सा लोगों को अगर शौक है, थोड़ा सा पैसा डालें, अच्छा मोबाइल खरीदें जिसका कैमरे के आप रिव्यूज देखें। देर आर एन नंबर ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब जो हर हर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देते हैं अपना, उनको सुने।
और फिर आपकी हार्ड एंड मनी उसमें डालें और फिर क्लिक करके देखिए, मजा आ जाएगा। जैसे कि अभी 11 आया था, एप्पल का 11 प्रो। लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, और वो सिंपल, क्योंकि जब वो बाय डिफॉल्ट कैमरा चालू करते हैं तो उसका एक सेंटर में सेटिंग है, वो वही लेंस से वो लोग क्लिक करते जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि थोड़ा सा उसको नीचे क्लिक कर दें तो 0.5 कुछ लिखा हुआ है उस पर, तो वहां से आप अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही वाइड एंगल है, अप्रोक्सीमेटली अपने कैमरे का 13 mm है वो। ओके। तो वो लोगों को नहीं मालूम, मतलब वो सिंपल एक जितना जो हाँ, जो नॉर्मली हो रहा है बस उतना ही कर रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर बस पा उतनी। हाँ रहे। राइट, राइट। तो मोबिलोग्राफी ग्रुप के सदस्यों के लिए आपका क्या संदेश है? सर, मेरा ये कहना है कि क्लिक करते रहें, शेयर करते रहें, और एक ओपन फोरम अपना अपने को चालू करें कि खुल के लोग सजेशन दे सकें, और अपने ग्रुप के लिए लिख दें कि बुरा ना मानो होली है, लाइक लाइक दैट सॉर्ट। कि आपको फील नहीं करना है, अगर कोई भी कोई सजेशन दे तो आई अंडरस्टैंड कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लाइक एक जगह मैंने पढ़ा था कि कलर्स नहीं आते हैं तो क्या करें पिक्चर में। हम्म। तो इतना अच्छा सजेशन दिया, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो फोटोग्राफर थे बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। और फिर देखो आपका पिक्चर, आप तो एंड इनिशियली इफ यू रिकॉल, ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटोग्राफी होती थी। जैसे मेरे फादर ने, मैंने यूट्यूब पे लिंक भी बना हुआ है, इंदौर इन 1961, तो उसमें सारे पिक्चर्स हैं वो। तो ब्लैक एंड व्हाइट ही कैमरे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटोग्राफी करिए। तो वो तो कभी जाना नहीं है, कलर आने के बाद भी ब्लैक एंड व्हाइट का अपना एक अलग मजा है, अलग वैल्यू है। राइट। तो जो मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर करा, शायद ब्लैक एंड व्हाइट ही शेयर किया हुआ था। रिफ्लेक्शन वाला एक शॉट है बिल्डिंग्स का। तो यही मेरा सजेशन है कि बस क्लिक करते रहें और ओपन रहें। कमेंट्स अगर आते हैं करेक्शन के तो उसको पॉजिटिव वे में ले। और ऑल्दो अभी आजकल पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। नहीं रहना चाहिए, पर और अभी रिसेंटली आपने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की, हमारे दर्शकों को बताइए उसका एड्रेस, और बताइए कि किस तरीके से आपने अपने फोटोग्राफ्स उसमें शामिल किए हैं, क्या क्या है उसमें। सर, क्या हो रहा था कि इतने सारी मैं कंट्री ट्रैवल कर लिया हूँ, अराउंड 22-23 कंट्री में ट्रैवल किया हूँ, और जब भी उसमें से मेरे बिजनेस ट्रिप्स होते हैं वो, तो उसमें से अगर टाइम निकलता है तो मैं जरूर कुछ क्लिक करता हूँ पिक्चर्स। अब वो जब मैंने वेबसाइट प्लान करा था तब इतना ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ये सब तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ में कुछ शेयर करना है अच्छी अच्छी चीजें, तो लेट अस प्लान अ वेबसाइट। तो मैंने वेबसाइट बना ली थी। तो amyshots.com उसका एक नया वर्जन है। मेरी जो प्रीवियस मैंने बनाई थी वह है amitabh.photography। उसी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है। मैं 500px पे भी हूँ। आई एम ऑन एवरीवेयर। तो उस पे amyshots.com जो मैंने बनाई है वो, अगर लोग देखेंगे तो उसमें कुछ मैंने हेलीकॉप्टर से भी पिक्चर्स क्लिक करे हैं। मेरी सिस्टर हैं, मेरे ब्रदर हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को इसमें। तो दे फोर्स मी टू गो इन दोस ट्रिप्स। तो वो मैंने उससे भी क्लिक किया मैं। तो शायद लोगों को अच्छा लगे और देखने में मजा आए, पर कंडीशन यही है, मोबाइल पे वो खुल जाती है, पर कंप्यूटर पे देखें तो ज्यादा मजा आएगा। राइट, राइट, राइट। तो दर्शकों, अमिताभ जी ने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, हम तो इनके फैन हैं ही। आप इनका काम देखिए, आप इनकी साइट भी विजिट कीजिए। आप मोबिलोग्राफी में अगर इनका मोबाइल फोटोग्राफ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। तो ये सार्थक बातचीत के लिए अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे बीच आए।
फोटोग्राफी के संबंध में अब टेक्निकल जानकारियों के लिए हम कोई एक एपिसोड जरूर से डिजाइन करेंगे, और हम उम्मीद रखेंगे कि आप हमको आके वो चीजें जरूर से सिखाएंगे हमारे एनी दर्शक, टाइम। और हम जरूर सर सीखना चाहेंगे। ओके आशीष भाई के लिए हमेशा अवेलेबल है सर। सर तो आपको शुक्रिया, और दर्शकों ये एपिसोड अभी यहीं समाप्त हो रहा है, तो प्लीज आप यूट्यूब पे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है आप जरूर से हम तक पहुंचाइए। जो गलतियां हैं वो बताइए, जो सुधार हैं, सजेशंस है, वो प्लीज दीजिए। आपके सजेशंस का इंतजार है। तो फिर हम मिलने वाले हैं जल्दी ही, तब तक हैप्पी क्लिकिंग। थैंक यू, नमस्कार।